गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके बीच क्लास 4 का जनरल नॉलेज यानी कि जीके, जो कि आपका जो सेशन है 2021-22 इसका जो वार्षिक एग्जाम होने वाला है, वार्षिक परीक्षा होने वाले है, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको होंगे उस एग्ज़ाम में आने वाले, यहाँ पे आपको सेट किया गया है। यहाँ से आपको 80-90% क्वेश्चन टच कर जाएंगे। तो आप अपना पढ़ाई घर पे भी रहकर जारी रखिए और कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहिए। और हर दिन हर क्लास का क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। जैसे कि आज जो तारीख है, तो आज के तारीख में आपको एक क्लास, ये जो 4 क्लास है, इसका सारा का सारा वीडियो अपलोड मिलेगा, यानी कि 9 विषय का। तो जो 9 विषय होंगे तो हर 1.5 घंटे पे 2 घंटे पे आपको मिलेंगे, सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम को 7:30-8 बजे तक। तो आप कंटिन्यू, अगर किसी दिन आपको ऐसा लगे कि आज हम पूरा दिन नहीं देख पाए, तो अगले दिन भी इसको वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, या उसके अगले बाद भी। और रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ देखते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह क्वेश्चन सेट किया गया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ेंगे पहले। इंडिया बिजनेस वेरी पॉपुलर, यू राइट द नेम ऑफ द कंपनीज फेमस पर्सन एसोसिएट। इंडिया का बिजनेस व्यापार बहुत पॉपुलर है, तो राइट द नेम ऑफ कंपनी, तो उस कंपनी का नाम लिखना है जिससे फेमस पर्सन एसोसिएट, जिस कंपनी से जो फेमस हैं, जो व्यक्ति फेमस हैं, जो संबंधित है, उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। किस कंपनी के कौन व्यक्ति संबंधित हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चंद्रा कोचर। एक मिनट, आज का वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो पर पूरा बना रहिएगा। देखिएगा जो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, चंदा कोचर। तो चंदा कोचर कौन है? तो ICICI बैंक के CEO हैं, ठीक ना, MD हैं, हेड हैं। सचिन बंसल कौन है? तो सचिन में फ्लिपकार्ट क्या है? तो ई-कॉमर्स बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस वेबसाइट है। जैसे कि हम कोई भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी सामान मंगा रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ईबे से, या स्नैपडील से, अलीबाबा से, मीशो से, बहुत सारे वेबसाइट चल रहे हैं जिनसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं कौन है? सचिन बंसल जी हैं। नेक्स्ट है अजीम प्रेम जी, तो ये विप्रो के हेड हैं अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट है गौतम अडानी, तो अडानी ग्रुप के हेड हैं गौतम अडानी जी। फिर मुकेश अंबानी जी किसके हेड है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के, जो रिलायंस कंपनी है उसके हेड हैं, जिसका भी आजकल मार्केट में चल रहा है जियो का जो भी चल रहा है, सब ये किनका है? मुकेश अंबानी जी का है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का। नेक्स्ट है आनंद महिंद्रा, तो आनंद महिंद्रा किस कंपनी का हेड है? तो महिंद्रा ग्रुपिंग का है, जो कि महिंद्रा के जितने भी आप गाड़ी देखते होंगे, जैसे ट्रैक्टर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, स्कॉर्पियो वगैरह, बोलेरो, जो भी महिंद्रा का आती है, ये सारे महिंद्रा ग्रुप के हेड है। अनिल महिंद्रा जी का नाम ही आनंद महिंद्रा, और इन्हीं के नाम पे महिंद्रा ग्रुप है। नेक्स्ट है सुनील भारती मित्तल, तो सुनील मित्तल जी किसके हैं? भारती इंटरप्राइज चलाते हैं, ये इन्हीं का है। एयरटेल, जो हम एयरटेल यूज करते हैं, तो एयरटेल किनका है? ये सुनील भारती मित्तल का, ठीक ना, भारती इंटरप्राइजेज का। नेक्स्ट जो दिया है नटराजन चंद्रशेखर, ये किन संबंधित है? टाटा ग्रुप से संबंधित है ये। उसके बाद विजय शेखर शर्मा किससे? पेटीएम से। पेटीएम के फाउंडर हैं ये विजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी को, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करते हैं, तो जो पेटीएम है, फ़ोन पे अलग है, गूगल पे अलग है, तो जो पेटीएम है, पेटीएम का फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी हैं। तो ये सारे जो कुछ हमारे कंपनीज थे, ई-कॉमर्स बिजनेस एप्लीकेशन वेबसाइट हैं, इस सबके हेड लोग का यहाँ पे नाम दिया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरह क्वेश्चन ये देखेंगे हम। जैसा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, तो मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है ब्रीफली, ज़्यादा मतलब विस्तार रूप में नहीं देना है, ठीक ना। हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने स्टेट हैं? तो देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया, भारत में 28 स्टेट हैं, यानी कि 28 राज्य हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने यूनियन टेरेटरी हैं? तो यूनियन टेरेटरी 8 है। यूनियन टेरेटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन है आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, फिर चंडीगढ़ है, फिर न्यू दिल्ली है, उसके बाद दमन दीव दादर नगर हवेली है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, कितना हो गए? 2, 4, 3, 7, और उसके बाद पुडुचेरी है। ये 8 हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, याद रखिएगा, और 28 स्टेट राज्य हैं। आप सबको इसके बाद जो सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग को स्टेट एंड कैपिटल कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें सारा विस्तृत से जानकारी दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आगे है नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी का नाम, तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया।
तो न्यू दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे और देखें किस तरह क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट बाई एरिया इन इंडिया। कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, मतलब एरिया में, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यार क्षेत्रफल यानी कि उसका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक ना। ये नहीं कि जनसंख्या सबसे अधिक वहाँ पे है, उसमें वहाँ तो बहुत सारे पार्ट जो मरुस्थल ही पड़े हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट बाई एरिया। अब एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, ज़मीन वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है, ठीक। नेक्स्ट है, नेम द करेंसी ऑफ इंडिया, ड्रा इट्स सिंबल। यानी कि भारत के जो करेंसी है तो उसका नाम क्या है, उसका सिंबल ड्रा करना है, बताना है किस तरह का होता है। तो द करेंसी ऑफ इंडिया इज रूपीज। जो भारत का करेंसी है उसको हम रूपी बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। जैसे बांग्लादेश में चलता टक्का चलता है, तो ऐसे ही सब लोग का अलग अलग, अमेरिका का बोलते हैं डॉलर है, तो उसी तरह का सब देश का अपना अलग अलग बोलते हैं। तो जो भारत जो करेंसी है उसको हम रुपया बोलते हैं। और रुपया का सिंबल क्या है, तो ऐसे करके, ऐसे र जैसा, और र के ऊपर जो चिन्ह देते हैं उस तरह से, इसके बाद एक और चिन्ह ऐसे खींच देते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। ऐसा होता है रुपया का सिंबल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के हैं। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको छूट जा रहा है तो चलिए यहाँ पे हम आगे सेकंड पेज पे अब देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, आधिकारिक भाषा कौन सा है। तो हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी और अंग्रेजी भारत के आधिकारिक भाषा हैं, लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि भारत में बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं, उसमें से हिंदी और इंग्लिश को मान्यता प्राप्त है जो आधिकारिक भाषा है, ठीक। नेक्स्ट है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेम द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, यानी भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है। कहाँ पर है ये, तो भारत का जो स्टेट है सिक्किम राज्य, इसका राजधानी गंगटोक होता है। तो सिक्किम राज्य में भारत की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगर देखिए यहाँ पे हिमालय से और भारत की ऊंची चोटी से और विश्व की ऊंची चोटी से तीन तरह क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, आपको यहाँ बता दे रहे हैं। अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कहा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कहा जाए, तो देखिएगा यहाँ पे कि जो काराकोरम श्रेणी है जम्मू कश्मीर के पास है, उसका जो K2 है वो भारत में सबसे ऊंचा चोटी है। अगर पूछे कि हिमालय पर्वत पे, हिमालय पहाड़ का भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको कंचनजंगा आ जाएगा। तो ये हिमालय पर्वत का होगा, ठीक ना। हाईएस्ट पीक इन हिमालय रेंज इन इंडिया, यानी कि हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है भारत में, तो कंचनजंगा है। केवल भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो K2 आ जाएगा, काराकोरम श्रेणी वाला, ठीक ना, याद रखिएगा। तो क्योंकि वो दूसरा काराकोरम श्रेणी का है और ये हिमालय श्रेणी का है, कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। व्हिच 4 रिलीजन्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया। मतलब भारत में जो 4 धर्म है उनके बारे में बताना है कौन हैं। तो भारत में बहुत सारे धर्म 5-7 हैं, जैसे कि हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी हैं, पारसी हैं, जैन है, बौद्ध हैं, बहुत सारे हैं। पर यहाँ पे जो मेंशन किया गया है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, ठीक ना, क्रिश्चियन हैं, पारसी, मतलब जो भी है 4 धर्म के बारे में मेंशन कर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे है, राइट द ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स यानी कि सही और गलत लिखना है यहाँ पे। थोड़ा जूम कर ले रहे हैं यहाँ पे ताकि फिर से आपको ऊपर से, हाँ इतना ही क्वेश्चन तक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल इज ऑल्सो नोन एज सॉकर, यानी कि फुटबॉल को सॉकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रू यानी कि सही है ये,
फुटबॉल को सॉकर ही बोलते हैं, सॉकर का भी हिंदी फुटबॉल ही आता है। ठीक, द गेम हैज़ नो टाइम लिमिट, यानी गेम जब खेलते हैं कोई भी खेल तो उसमें टाइम लिमिट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लिमिट होता है। अगर टाइम लिमिट नहीं रहेगा तो एक ही दिन पता नहीं, पूरा दिन भर खेलते रहिएगा कि 2 दिन 3 दिन पता नहीं चलेगा। सबका टाइम रहता है कि ये गेम इतना देर का होगा, ये इतना देर का होगा, ये इसके बाद ये होगा, सब टाइम लिमिट होता है। ठीक, नेक्स्ट है ओनली द गोल कीपर्स कैन प्रोपल द बॉल विथ देयर हैंड। जो फुटबॉल होता है तो फुटबॉल और ये वॉलीबॉल जो होता है तो उसमें जो गोल कीपर होते हैं, फुटबॉल में जो गोल कीपर होते हैं तो केवल गोल कीपर ही अपने हाथ में बॉल को पकड़ सकते हैं। तो हाँ, सही है। पैर से जो हम फुटबॉल खेलते हैं तो सब बाकी खिलाड़ी पैर से टच करते हैं, गोल कीपर भी पैर से टच करता है, पर हाथ से टच कर सकते हैं तो केवल वो गोल कीपर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है द मस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल कंपटीशन इज इन द फीफा वर्ल्ड कप, यानी कि प्रतिष्ठित फुटबॉल जो कंपटीशन होता है वो फीफा वर्ल्ड कप है। तो हाँ, क्योंकि फुटबॉल जैसे कि क्रिकेट का होता है वर्ल्ड कप, उसी तरह से फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसे फीफा बोलते हैं। ठीक, ट्रू, सही है ये। नेक्स्ट, द फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। तो फॉल्स, यानी दे रहा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का वो प्रत्येक 5 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। तो नहीं, गलत हो गया। फुटबॉल का जो खेल है वो प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है ए प्लेयर कैन नॉट प्ले अगेन वंस ही शोन द येलो कार्ड, यानी कि वो खिलाड़ी नहीं खेल सकता है मैंने दोबारा जब उसे एक बार येलो कार्ड दिखा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, जब उसे एक बार येलो कार्ड दिखा दिया गया तो वो नहीं खेलेगा, नहीं वो खेलेगा। यहाँ पे बोल रहा है नहीं खेलेगा तो फॉल्स हो गया। उसे चेतावनी दी जाती है तुम गलती कर रहे हो मत करो, और उसके बाद फिर करेगा तो फिर दोबारा उसे निकाल दिया जाएगा। ठीक ना, तो एक बार दिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खेल छट गया। नेक्स्ट है एन ऑफेंस इज कॉल्ड ए फॉल इन द गेम, यानी जो ऑफेंस होता है, ऑफेंस किसे बोले तो जो खेल में हम बेईमानी करते हैं, किसी खेल में देखते हो ना कि बेईमानी करते हैं तो उसी को अपराध कहा जाएगा। तो गेम में कि द एन ऑफेंस इज कॉल्ड ए फॉल इन द गेम, तो हाँ सही है। बेईमानी कीजिएगा तो अपराध गलत ही कहलाएगा। द कोच इज ऑल्सो नॉन एज द रेफरी, यानी कि कोच को रेफरी के नाम से भी जाना जाता है। तो नहीं, फॉल्स हो गया। कोच और रेफरी में अंतर है। जैसे कि क्रिकेट में आपको एम्पायर देखने को मिलता है, तो एम्पायर और रेफरी एक हैं। एम्पायर जो गेम खिलाते हैं फील्ड में खड़े होकर के कैसे क्या करना है निर्देश जो देते हैं, उसी तरह से रेफरी काम है। नेक्स्ट है 2 येलो कार्ड लीड टू ए रेड कार्ड इन द, इसको ऊपर कर ले रहे हैं, रेड इन द गेम, यानी 2 येलो कार्ड लीड, यानी 2 जो पीला कार्ड अगर एक रेड कार्ड के लीड करता है यानी उसके निर्देशित करता है, यानी कि 2 बार अगर पीला कार्ड आपको दिखा गया है तो समझिए आपको लाल कार्ड का मान्यता, तो ये गेम में सही है ये। नेक्स्ट है फुटबॉल इज ए टीम स्पोर्ट प्लेड बिटवीन 2 टीम ऑफ 11 प्लेयर ईच, यानी जो फुटबॉल खेला जाता है तो दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक में 11 प्लेयर होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे सही है। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को सेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज वेयर दीज वंडर आर लोकेटेड। राइट द नेम ऑफ द कंट्री, यानी देश के नाम लिखे, उन देश का नाम लिखना है। वेयर दिस वंडर आर, जो भी वंडर दिए हुए यहाँ पे आश्चर्यचकित वाले चीज़, वंडरफुल लोकेशन चीज़, उसका मतलब लिखना है कि वो चीज़ कहाँ पे लोकेटेड, कहाँ पे अवस्थित है। जैसे कि यहाँ पे मर्लिन स्टैचू है, तो जो मर्लिन स्टैचू एक वंडर हो गया। जैसे कि भारत में कोई पूछे ताजमहल कहाँ पर है, लाल किला कहाँ पे है, तो ये सब कहाँ किस देश से संबंधित है उससे नाम लिखना है यहाँ पे। तो मर्लिन स्टैचू कहाँ पर, तो सिंगापुर में है। तो आप लोगों को पहले हम फिगर के द्वारा बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि मर्लिन स्टैचू कैसा है। तो चलिए देख लीजिए, ये देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मर्लिन स्टैचू यही है सिंगापुर का, जो ऊपर से शेर जैसा दिखाई दे रहा है और नीचे मछलीकार जैसा बना हुआ है। ठीक ना, तो ये कहाँ पे है, सिंगापुर में मर्लिन स्टैचू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है स्टोनहेंज। तो स्टोनहेंज कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है। ये सबको केवल हम फिगर में आपको दिखा दे रहे ताकि आपको दिख जाए, नज़र में माइंड में फिगर बैठ जाए कि हाँ ये चीज़ देखे थे, ये चीज़ ऐसा होता है। और इन सब पर विस्तृत वीडियो बनेगा आपको, फिर इसके बाद में बनेगा सारे वंडर जितने के कंट्री हैं सबके वंडर के बारे में बनाया जाएगा विस्तृत वीडियो, कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं। ठीक ना, तो चलिए स्टोनहेंज देख लेना किस प्रकार का है। ये देखिए है स्टोनहेंज,
स्टोनहेंज यही है, इसी को बोलेंगे जो ये पाषाण काल से चलते आ रहा है। विस्तृत जानकारी अदर वीडियो में दिया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, बस इसमें केवल देखते जाइए। ऐसे ये है स्टोनहेंज। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है कि अंकुरवाट मंदिर, अंकुरवाट टेम्पल, यहाँ पर टेम्पल नहीं लिखा हुआ है, वो टेम्पल ही है। अंकुरवाट टेम्पल कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है। तो ये अंकुरवाट टेम्पल जो बनाए थे या कि हिंदू से मतलब शासक ही थे, बौद्ध, जो कि अब बौद्ध से संबंधित अब हो गया है मंदिर, वहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी जाते हैं, पर वो भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर था शुरू में जब बना था वो। तो अंकुरवाट टेम्पल चलिए देखते हैं किस प्रकार का है, देख लीजिए एक बार। ये देखिए अंकुरवाट टेम्पल है जो कंबोडिया में है, ठीक ना, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए हुए थे यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पेट्रोनस टावर। तब पेट्रोनस टावर कहाँ पर है? मलेशिया में है। अब पेट्रोनस टावर किस प्रकार का है, कैसा है, देखने में कैसा लगता है, आइए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है पेट्रोनस टावर, यानी दो जुड़वा टावर यहाँ पे बना हुआ है, मलेशिया का है ये। ठीक, ऐसा फिगर दिखे, इसे याद रखिएगा कि पेट्रोनस टावर कैसा होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, मलेशिया में है ये। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो इंडिया में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? इंडिया में है, जो कलकत्ता में स्थित है। हम लोग अपना देश का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल किस पर देखने में कैसा लगता है, किस तरह का है फिगर। तो देखिए ये रहा विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि इंडिया का है, जो कलकत्ता में है। विक्टोरिया मेमोरियल दिखाई दे रहा है ना किस प्रकार का है। अब नेक्स्ट है उल्रू। उल्रू कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। उल्रू क्या है? तो एक मतलब पठार टीला हुआ है बीच मैदान में, बीच में एक टीला जैसा बना हुआ है, वहीं उल्रू है। वो भी मतलब अलौकिक ही दृश्य है। आइए उसे भी देखते हैं और जानते हैं कैसा है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का है उल्रू। उल्रू यानी बीच में पूरा देख रहे हैं, पूरा चारों तरफ में जो ये समतल जमीन है और बीच में ये टीला बना हुआ है, पर्वत पठार दिखाई दे रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में से उल्रू बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सिडनी ओपेरा हाउस कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी ओपेरा हाउस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। आइए देख ले रहे हैं सिडनी ओपेरा हाउस देखने में कैसा दिखता है। तो देखिए ये है सिडनी ओपेरा हाउस, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा हाउस है ये। ठीक, इधर से देखने पर लगता है कि एकदम पानी में है, नाव जैसा बना हुआ है, जहाज जैसा बना हुआ है, पर इधर से इसका रास्ता ऐसे ऐसे बाहर निकलने के लिए भी है। ठीक ना, और यहाँ पे बहुत मतलब मज़ा दर्शनीय एक पैलेस स्थल है। ठीक ना, चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे अगले वीडियो में, बढ़िया जब बनाएंगे विस्तृत इसके बारे में। नेक्स्ट और लास्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में है। अब कैसा है आइए दिखाते हैं। तो ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। विच इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड? तो इसका आंसर होगा पेरेग्रीन फैल्कन इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, यानी पेरेग्रीन फैल्कन जो है ये सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट है नेम द कैपिटल ऑफ केरला। केरला के राजधानी का नाम? तो तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, यानी केरल। तो तिरुवनंतपुरम क्या है? तो केरला की राजधानी है। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड। फियर ऑफ हाइट को क्या कहा जाता है? तो एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट कहा जाता है, यानी कि एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट क्या है कि ऊंचाई से डर लगना। और किसी को छत पर ले जाया जाए, वहाँ से देखा जाए नीचे तो डर लगता है, या कोई अगर फिगर कोई देखे भी ऊंचा की या पुल पर से नीचे ऐसे देखना है उसका फिगर भी, तो उसे डर लगता है देखने में। तो ऊंचा जगह पर से नीचे की तरफ देखने में डर लगने का कारण को ही बोलते हैं हम एक्रोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का पूरा नाम? तो द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ये। ठीक, नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ा कर ले रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं आपको, और थोड़ा जूम कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखाई दे।
नेक्स्ट है व्हिच इंसेक्ट इज नॉन एज एक्सीलेंट फूड गैदरर, यानी कौन सा इंसेक्ट, कौन सा जो कीट पतंग है जिसे जाना जाता है भोजन को इकट्ठा करने वाला, ठीक ना, जो अच्छी तरह से भोजन को इकट्ठा करता है, गैदर करता है, जुटाता है। एंट इज नॉन एज द एक्सीलेंट गुड गैदर, यानी एंट जो चींटी है, चींटी को ही एक्सीलेंट गुड गैदरर कहा जाता है। व्हिच प्लेस इज फेमस फॉर इट्स विंड मिल, माने कौन सा जगह प्रसिद्ध है विंड मिल से, विंड मिल जो पवन चक्की जिसे बोलते हैं, तो नीदरलैंड इज फेमस फॉर विंड मिल, नीदरलैंड प्रसिद्ध है विंड मिल के लिए, ठीक ना, पवन चक्की के लिए। नेक्स्ट है वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट जेल लोकेटेड, यानी कि सबसे बड़ा जेल भारत का कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है, तो इंडियाज लार्जेस्ट जेल लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा जेल न्यू दिल्ली में अवस्थित है, जिसे हम तिहाड़ जेल भी बोलते हैं। कौन जेल? तिहाड़, तिहाड़ जेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इस पेज का लास्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है और उसके हेड चेयरमैन कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो सचिन बंसल, जो ऊपर भी मिला था, तो सचिन बंसल इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के हेड कौन है? सचिन बंसल हैं, और फाउंडर भी हैं, फाउंडर मतलब कि जिन्होंने शुरू किया वो चीज़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे, तो डॉक्टर CV रमन इज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज, डॉक्टर CV रमन हैं जो फिजिक्स के संबंधित हैं, जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में पहली बार उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल, यानी कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने मिस यूनिवर्स प्राप्त किया था, जीता था, तो सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल, मिस यूनिवर्स पहली बार भारत में कौन जीते थे, तो सुष्मिता सेन, ठीक। और अभी कौन जीती है? अभी 2021 में 2000 में जीता गया था, उसके बाद 21 साल बाद 2021 में जीता गया है मिस यूनिवर्स, जिनका नाम है हरनाथ संधू, ठीक, याद रखिएगा, ये पंजाब हरियाणा संबंधित है जगह इनका। नेक्स्ट है नेम द फेस्टिवल, सॉरी यहाँ पे, हाँ, नेक्स्ट है नेम द फेस्टिवल ऑन व्हिच दीज स्पेशल डिश आर प्रिपेयर्ड, यानी कि वो त्यौहार का नाम बताना है जहाँ पे स्पेशल डिश, स्पेशल भोजन उस त्यौहार बनाए जाते हैं। कोई त्यौहार होता है ना, जिस त्यौहार पे स्पेशल ये त्यौहार है तो वहाँ उस दिन ये चीज़ बनेगा, वैसा ही है यहाँ पे। जैसे मालपुआ, तो मालपुआ होली से संबंधित है। पायसम कहाँ? ओणम में, जब ओणम का त्यौहार बनता है तो पायसम बनाते हैं। मोदक, गणेश चतुर्थी में मोदक बनता है, ठीक। तीज में घेवर बनता है, ठीक। क्रिसमस में प्लम केक बनता है, ठीक। पोंगल में सकरा पोंगल बनता है जो खाने के लिए होता है। आगे ईद में सेवई बनाया जाता है, फिर बिहू में तिल पिठा बनाया जाता है। ये सब भोजन है जो कोई खास फेस्टिवल है उसी दिन ये बनता है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प पे सही का टिक करना है। ए लॉन्ग डिस्टेंस रेस फॉर एथलीट्स, यानी कि एथलीट का जो लंबा लॉन्ग डिस्टेंस रेस, यानी सबसे लंबा दूरी तक रेस करना, दौड़ते रहना, उसे क्या नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो मैराथन बोलते हैं, ठीक ना। नेशनल टाइटल फॉर रेसलिंग, रेसलिंग का नेशनल टाइटल क्या है, तो भारत केसरी, उसे बोलते हैं कि भारत केसरी प्राप्त किए, भारत केसरी हो गए, यानी कि रेसलिंग का मतलब एकदम राष्ट्रीय स्तर पर हो गए हैं, ठीक ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है द टर्म स्मैश इज एसोसिएट विथ, तो जो स्मैश ये है, ये जो वर्ड है, ये सब ये किस संबंधित है, तो टेबल टेनिस संबंधित है। नेक्स्ट है द टूर डे फ्रांस इज द मोस्ट फेमस रेस ऑफ इट्स काइंड इन, तो जो टूर डे फ्रांस है, फ्रांस पढ़ेंगे पर फ्रांस ये है, तो टूर डे फ्रांस ये रेस है, तो किस चीज़ का रेस है ये, तो साइकिलिंग का रेस है। फ्रांस में साइकिलिंग होता है, यानी साइकिल का दौड़ होता है, साइकिल का रेस, उसी को बोलते हैं टूर डे
फ्रांस, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, तो अगला है ए मूवी रिलीज इन सितंबर 2016 ऑन द लाइफ ऑफ दिस ग्रेट क्रिकेटर, यानी कि यह मूवी 2016 सितंबर में रिलीज किया गया था एक क्रिकेटर, एक महान क्रिकेटर के जीवन पर, जिनसे संबंधित कौन है ये, सचिन तेंदुलकर या MS धोनी। तो MS धोनी पर फिल्म बना था, ठीक ना। फिल्म का नाम था MS धोनी ही, जो सितंबर 2016 में आया था। नेक्स्ट है ही बिकेम ए यंगेस्ट इंडियन नेशनल चेस चैम्पियन एट द एज ऑफ 16 इन 1987। देखिए यहाँ पे 1987 दिया है, कहीं कहीं आपको 1988 भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस वर्ष में 1987 या 1988 में 16 साल के उम्र में, पूरे मतलब सबसे कम उम्र के, जो 16 साल के उम्र में, बहुत कम उम्र में जो भारत के चेस चैम्पियनशिप बने थे, कौन थे वो, तो विश्वनाथन आनंद जी चेस के शतरंज के 16 साल की उम्र में ही सबसे चैम्पियनशिप बने थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुध इंटरनेशनल सर्किट इज इंडियाज फर्स्ट एवर फार्मूला 1 कार रेसिंग सर्किट, इट इज इन, यानी बुध इंटरनेशनल सर्किट इंडिया का पहला एवर फार्मूला है जो कार रेसिंग का है, ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि फिल्म वगैरह में देखे होंगे आप कि जहाँ पे जो स्पोर्ट वाले चैनल होते हैं ना, उस पर कि जो कार रेसिंग होता है, बाइक रेसिंग होता है, पूरे बाइक से 10 लोग, 8 लोग, 20 लोग, 25 लोग पूरा रेस करते हैं और पूरा तेज़ी में चलते हैं, वो लोग कौन उसमें आगे निकलते हैं, रेसिंग होता है। तो वो कार रेसिंग जो ये सर्किट बना है, जिसका नाम है बुधा इंटरनेशनल सर्किट, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा जो ज़िला है, जो दिल्ली में सटा हुआ है, तो नोएडा में ये बनाया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखें किस प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PV सिंधु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल एट रियो 2016 ओलंपिक नेवर हर स्पोर्ट, यानी कि PV सिंधु भारत की पहली औरत जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी, ठीक ना। और कहाँ जीती थी, तो कौन ओलंपिक, तो रियो ओलंपिक जो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनरो 2016, मुझे पूरा नाम है रियो डी जेनरो, तो उसका तो रियो डी जेनरो में हुआ था, पर उस ओलंपिक का नाम रियो रखा गया। तो रियो ओलंपिक जो होता 2016 में, तो उसमें भारत की जो खिलाड़ी थी PV सिंधु, उन्होंने प्रथम भारतीय बनी थी जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी, प्राप्त की थी। तो किस खेल से संबंधित, किस खेल में जीत के लाई थी, तो बैडमिंटन में, याद रखिएगा, बैडमिंटन में वो जीती थी सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है नेम दिज फेमस फर्स्ट, अब यहाँ पे 8 नंबर दिया है कि फेमस फर्स्ट के बारे में बताना है, जो प्रसिद्ध हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं कोई भी काम में, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल, ठीक ना। ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से शायद आती हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, चंद्रमा पर प्रथम मैन व्यक्ति कौन है जिन्होंने गए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं जो चंद्रमा पर गए थे। पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले कौन हैं ये, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं जो 1969 में गए हुए थे, अमेरिका से संबंधित है, ये अमेरिका से हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इंदिरा गांधी हैं जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक ना। इनके पहले भारत की कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी, ठीक। नेक्स्ट आगे फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी भारत के प्रथम साइंटिस्ट कौन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे, तो अभी ऊपर भी क्वेश्चन में मिला हुआ था, CV रमन, ठीक ना, जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला था, प्रथम वैज्ञानिक CV रमन को। फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर दिया है कि फर्स्ट पर्सन यानी कौन, अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने समुद्र को चक्कर लगाए थे, पूरे समुद्र यात्रा से विश्व का, तो कौन है, फर्डिनेंड मैगेलन है प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चक्कर लगाया था। फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज, यानी प्रथम एशियाई कौन है, जो एशिया महादेश के प्रथम व्यक्ति जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया था,
रविंद्रनाथ टैगोर। यानी पूरा एशिया महादेश में जितने भी सारे देश हैं उन सब देश में गर्व की बात है कि हमारा यानी अपना भारत देश है, जहाँ पूरा एशिया महादेश में भारत देश है जो प्रथम बार फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, जिन्होंने बंगाल के रहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्राप्त किए थे। नेक्स्ट आगे है, फर्स्ट पर्सन टू स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। यानी पहले व्यक्ति कौन है, पहला क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए थे टेस्ट क्रिकेट में, तो सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जो महाराष्ट्र से संबंधित है, मुंबई से संबंधित हैं, ये जो 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में प्राप्त किए थे। फर्स्ट टीम टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट के वर्ल्ड कप का पहला विजेता कौन है, तो वेस्ट इंडीज है, ठीक ना। फर्स्ट टीम, पहला टीम यही है जो क्रिकेट जीता था, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। यानी भारत में मुगल वंश का प्रथम शासक कौन है, तो ये कौन थे, ये बाबर, ठीक ना, बाबर थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। यानी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो अंतरिक्ष में स्पेस यानी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो कल्पना चावला है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और आप लोग अधिक से अधिक शेयर ही कीजिए। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और भी जो भी सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह जहाँ भी सब जगह शेयर करते रहें, ताकि और भी छात्र जो आपसे संबंधित है, आपको रिश्तेदार हों या कोई भी हो, सब लोग को ये लाभ मिलते रहे, सब लोग वीडियो देखते रहें, सब लोग सीखते कुछ समझते कुछ ना कुछ रहें, ठीक ना। और वीडियो क्वालिटी डाउन हो, अगर आपको साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्या कीजिए कि आप वीडियो के कोने में यहाँ पर 3 डॉट बना होगा, ठीक ना, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर नीचे एक पेज खुलेगा, उस पॉपअप पे खोलने पे एडवांस सेटिंग में जा करके वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे अपना चेंज कर लीजिए। जो अभी 144 होगा 240 कीजिएगा, 360 या 480 बदल लीजिएगा, वहाँ से आपको और क्लियर फ्रेश दिखने लगेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।